हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक कहानी जिसका नाम है छैहर। छैहर एक बुक है दोस्तों, जिसकी कहानी जो पहली कहानी है उसका नाम भी छैहर ही रखा गया है। यह जेएसएससी की खोटा बुक की कहानी है दोस्तों, सिलेबस की। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं छैहर। छैहर में दोस्तों बेसिकली छैहर का मतलब होता है छाँव, पेड़ की छाँव या किसी चीज़ की भी छाँव जिससे हमें सुकून मिले। छाँव में हमें सुकून मिलता है धूप से, तो वही छैहर इसका कहने का मतलब है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें किसकी कहानी है। तो इसमें दो दोस्तों की कहानी रहती है दोस्तों, मोहन और रोहन। ये दोनों दोस्त जो हैं दोस्तों वो एक किसान रहते हैं, और इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे कैसे या इसमें लोग आते हैं, आइए हम देखते हैं। पर पहले दोस्तों छैहर के बारे में कुछ जान लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आए तो हम उसे अटेंड कर सकें और सही जवाब दे सकें। तो छैहर के लेखक के बारे में पूछा जाता है, तो इसके लेखक हैं चितरंजन महतो, चित्रा। इनका प्रकाशन उन्होंने खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमिक रामगढ़ से करवाया था, और इसका प्रकाशन वर्ष था दोस्तों 2007। कहानियों की संख्या इसमें 10 है। और ये जो छैहर बुक है दोस्तों, इसमें चितरंजन महतो ने कई कहानियाँ दिखाई है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1946 में, और इनका उपनाम है चित्रा। आइए दोस्तों हम उन कहानियों को देखते हैं कि कौन कौन सी 10 कहानियाँ इन्होंने इसमें बताई है। तो पहली कहानी है दोस्तों छैहर। दूसरी कहानी इन्होंने बताई है बोने के लोर। तीसरी कहानी है हम कैसे जी। चौथी कहानी है बूबा एगो कहानी कही दे। पांचवी है गुरुजी के फिकिर। छठी कहानी है समय कटवा ताश खेला। सातवीं कहानी है दोस्तों सांस्कृतिक झगड़ा। आठवीं है चोर डाकू और लुटेरा। नौवीं कहानी है नावा जमींदार, और 10वीं कहानी है देवता के खाई गेली डाइकिन। तो आइए दोस्तों आज हम पहली कहानी छैहर की शुरुआत करते हैं। तो पहले खोटा में पढ़ेंगे फिर हिंदी करेंगे। 12 बजा रौद रही, बरसात महीना दिन दोपहर। रौद बाजले रोहन और मोहन, लाल सूरज नारायण के नाव छाते। घर बनवले खातिर मजौरा में काम कइर के आ कलावा खाइल अपन अपन घर आवे हल। बैसाख का महीना था दोस्तों, और बैसाख के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है। अप्रैल महीना का महीना होता है, और इसमें जो है रोहन और सोहन दो लोग मजदूरी कर रहे थे, किसी का घर बना रहे थे या फिर कुछ ऐसे घर बना रहे थे, और वहाँ पे मजदूरी करके अपने घर वापस आ रहे थे। कब? दोपहर के खाने की। जैसन अकबकी रही रोहन और मोहन, लाल के ओइसन चमचमी गादर रौद रही। बख बैसाख महीनो सूरज नारायण नावा छात घर जहाँ बने रही हुआ ले जल्दियो एक कोसली कमे धूर रहिल। रोहन और मोहन लाल कर घार मगुर डहरे रौद से बचले झौराई खोज लला। लेखक कल्पना करते हैं कि जैसे छाँव सूरज नारायण जो थे वो अपना नया छत बना रहे थे। सूरज नारायण नाम के एक आदमी है जो अपना नया छत बना रहे थे, तो वहाँ मोहन और रोहन दोनों काम कर रहे थे, और वहीं पे खिजूर के बड़े से पेड़ के नीचे वो खड़े हो जाते हैं छाँव के। ओखन दुयो छहराइले एगो ताड़ गौछे हेठे छैहरे पहुँचाइल। मगुर ओखिन कर ताड़ गाछो छैहर ना तन जुड़ाइल ना। अब ये लोग
ताड़ के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, पर ताड़ के पेड़ के नीचे कहाँ छाँव होती है। वही छैहर है कि वहाँ पे छाँव होती ही नहीं। ताड़ का पेड़ तो लंबा होता है ना दोस्तों, उसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन वो ऊपर होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वैसे ये ताड़ का पेड़ नहीं है, पर ऐसा ही होता है ये ताड़ का। ताड़ गाछेक छैहर जहाँ तहाँ रही, धुरे धुरे तनी छैहर तो लगली मगर अलग बगल कर गरम हवा ओखिन दुयो गरमल देही के जुड़वा नाय पार। अब वो इतना ऊंचा था कि थोड़ा सा उसमें छांव आ रहा था, छैया हो रहा था। उसी में वो लोग खड़े थे किसी तरह। पर जो गर्म हवा चलती है ना गर्मियों के दिन में, लू जिसे कहते हैं, वो उनके फेस में आ रही थी और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा। समय ओखिन ठीक काम रहलिन, खाए के ई फकीर बहर ले काम लागल रहिल। सूरज नारायण चौधरी नावे काम छात बनवे। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सूरज नारायण का छत बन रहा था और उसी में ये लोग लगे थे। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर गाछे छैयर छोट ओखन कुदाले घर बड़े। अब ये लोग कह देखते हैं कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं देती, फल लागी आती दूर। उसी तरह वो इतने लंबे थे कि उसमें कुछ छाया आ ही रहा नहीं रहा था, जबकि वो कितने ऊंचे ऊंचे। थोड़के है दूर पतवार तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज आर महुआ छोट छोट मगुर झबरल गाछ रही। अब वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि अच्छे अच्छे अब महुआ का पेड़ है। महुआ दोस्तों एक फल होता है जो कि झारखंड में पाया जाता है, जिससे दारू वगैरह बनाया जाता है। तो वही महुआ का पेड़ था और जामुन का पेड़ था और आम का पेड़ अब आने लगा और उसका छांव अच्छा लगने लगा। तनी खून दुइयो रोहन और मोहन लाल हुआ छहिराले, शरीरे थकान तनी कम लेलथिन, मने तनी शांति पावले। दुयो डीह नछिक पीपर आर बोर कर गाछे तो रहबे करी हुआ कटी खून सुराई गेल। नावा छात घर बनवले रहली सूरज बाबू के। अब वो लोग वहाँ पे थोड़ा रुक कर वो जो खिजूर गाछ के आगे जो आया था महुआ वगैरह का गाछ, वहाँ पे रुक के थोड़ा सा सुस्ताते हैं, क्योंकि उन्हें आगे काम भी करना था। सूरज बाबू काम चलते रही 15-20 दिन ले क्षण सिमझाई तो रई मकीन बालू सिरजाई रही तकर चलते काम एके बेरा चली। अब सूरज बाबू का कुछ कमी हो जाता है मकान बनाने टाइम छड़ वगैरह का, तो इसलिए एक ही बेरा यानी कि 12-1-2 बजे तक ही काम चला, उसके बाद रुक गया। फुर्सत रही दुइयों के रोहन के और मोहन के, दुइयों गाते गाते गाछे छैहर पहुँचले और बैठ के सुस्ताए। अब दोनों का एक ही बेरा काम हुआ, यानी कि 12-1 बजे तक काम हुआ, तो वो लोग अपना बहुत टाइम बच गया दिन का, क्योंकि 5 बजे तक काम किया करते होंगे। तो वहाँ से गाते गाते वो लोग चल जाते हैं छैहर में और जाके वहाँ पे सुस्ताने लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं खाट में बैठ के मस्त सुस्ताने लगते। रोहन और मोहन अपन 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 घरक बात उचारल थीन, सुस्ताए सुस्ताए। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन, तोय हमर संगे माटी काटो है, माटी काटवेक है, ईटा धोवेक है, ईटा उठावेक है, सीमेंट बोरा धोवेक है, गिलावा आर मसाला उठावो है। हमर आपन आपन में बड़ी तजुर्बो होई गलक है। अब ये लोग दोनों अपना प्रोफेशन यानी कि अपना काम पर बात करने लगते हैं कि जैसे हम लोग मिट्टी काटते हैं, सीमेंट का बोरा उठाते हैं, सीमेंट करते हैं, यही सब मतलब जो भी वो मजदूरी का काम करते थे वो सब बातें करते। चुप रहल उ रोहन और
सवाले कोनो उत्तर ना देलही। एखन रोहन कर सवाल सिर लायक नी रहल। ओ एकल दू दू ले तीन सवाल एक बारगी मोहन के पूछले जा हेली। अब रोहन जो है वो उसका सवाल का जवाब नहीं देता है, तो वहीं पे खत्म हो जाता, वो चुप हो जाता है। और फिर से मोहन एक ही बात बार बार। रोहन फिर बोले लागल, तोर बेटा शोभ पढ़े लिखे कोई बीए पढ़े लागल हो, तो तोय मैट्रिक आर जे छोट हथुन ओकिन स्कूले जावे के हथुन। आखिर तोर इतना कैसे संभर। रोहन फिर से बोलता और कहता है कि तुम्हारा बेटा इतना बीए पढ़ रहा है, जो छोटा वो मैट्रिक में और उससे छोटा वो स्कूल में है। तुम इतना अच्छा से अपने परिवार को कैसे संभाल ले। मोहन कते देर तक चुप रहे पारलक। आखिर रोहन कर सोभे सवाल कर जवाब ओकर दे रहली। रोहन बोले जा है, कहियो हम नाय एगो कछुओं के बेस लेक स्कूले पढ़ावे पारली। नाय खिलौले पलौले बेस के लेखे बेस पिंधरे ओढ़ले ना दिए पारली। रोहन बोलते बोलते चुप हो गेल रहे। ओकर आँखें डबडबाई गेल रहले आर तो आर आखिन लोर झुमके बाकी रहे। अब मोहन कितना देर तक चुप रहता, वो भी बोल उठा और उसके आंखों में नम आंसू थे और वो बहुत ही अपने जीवन में अफसोस मना रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपने बच्चों के लिए। और उसकी आंख भर आती है और वो लोर जैसे गिरने ही वाला होता है कि आंसू गिरने ही वाला। मोहन कछु जवाब दिए जा हलक। ओकर मुँह ले जवाबक बाकर फुटलियो नी रहले की फिकिर। रोहन कौदी कौदी बोललक, हमर किस्मते ऐसन लिखल रहे, हमर परिवारे के ऐसन लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितावे हैं आर एते तरी मोटी मोटी के माटी में मिल जाए। उसके बाद वो फिर से अफसोस जताने लगता है कि मेरे जो परिवार है उसकी नसीब ही खराब है। हम लोग का जीवन भर यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आएगा कि हम लोग मजदूर ही रह जाए। इतना सुनी के मोहन चुप नाय रहले पारक। ऊ बोले लागलक, रोहन तोय कादी कूदी हई एक एतना सवाल हमर जे पूछले कि हम सुनते सुनते थक गेलो। तोर कोन सवालक जवाब हमे दियो। परीक्षाओं ऐसन सोच लागल हो, तोर पहिले सवालक जवाब लागू दियो कि सवाल पूछे सवालक। मोहन लंबे सांस लयलक, सोच ललक। तनी देर बाद मोहन बोले लागलक, रोहन तोयो जाहे बंदरिस 20 बछर पहिने हम तोर से केतना गरीब, तोय हमर से धन संपत्तित बधु गियो ने जवाब दे। अब रोहन इतना बोल रहा था तो मोहन भी नहीं चुप रह पाया और किसी तरह रोहन बोला कि तू कितना सवाल पूछता है, एक ठो पूछना। सवाल पे सवाल बोलते ही जा रहा है, मैं कैसे जवाब दूं। देख तेरे पास इतना अच्छा अच्छा कपड़ा लत्ता है और तेरे पास बनियान भी है, मेरे पास क्या है, देख मैं सैंडो गंजी में हूँ। रोहन हामी भोरल। मोहन के कहले आरो दाब मिलल। ऊ लागू कहे लागल, तोय बोड़ गाछे छैयर तरे रहे हार हम छोटे छोटे गाछे छैयर। मोहन कर बतियेक सिरियलो नी रहिल कि रोहन बोले उठल, तोर ई बात हम बुझ नाय पारलू। फुरचाई के कहियो रोहन तोय जमींदार बाबूक साहब सूरज बाबू गड़बड़ तारे रहे। सूरज बाबू
और बापू बुरुज चौधरी तोर जखन कहलथुन तखन तोय हाजिर रहे हैं कि नाय। अब रोहन को कहने के लिए उसका दाव मिल जाता, मौका मिल जाता और कहता है कि तुम्हारी ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती कि तुम छाँव में हो मैं धूप में हूँ। तुम बताओ कि सूरज बाबू जब भी तुम्हें बुलाते हैं और बिरजू चौधरी तुम वहाँ पे हाजिर रहते हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा मिलता हो। हाँ, तखनो आर एखनो रोहन उत्तर देली फैर आछे कांदे कहे लागल हे दोसर के देखी कि हमर देखी के ताऊ तो जमींदार संगे रहली जमींदार बुधियो नाविक तोर जो जमींदारी लेखे हवले राउल तोय गरीब हमरोल गरीब कई भई गेले। मोहन एक सांस कही के पार। मोहन एक सांस में उसे जवाब देता है कि तुम शायद जमींदार लोग के बारे में जानते हो इसलिए तुम्हें ज्यादा रोहन चुप रहिल। ओकर ठीन मोहन कर सवाल कर जवाब जइदो रही थेकरे किनी करल कहली ऊ ऊंचाइऊ के बेस लेखे जाने गेल रहे। मोहन के चुप देखी के मोहनो आगू बात नाय बढ़वले। अब रोहन जो है दोस्तों वो चुप हो जाता है, वो मोहन के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, चुप से मोहन के सारी सवालों को सुन ले। जाओ रे फलना हुआ जाओ रे चिल्लाहिया नहाएक पानी भरो भोर दे बुझाक फूल लाइन दे ओकर हया देसी लागल तनी ई सम्हारवेक रोड पहुँचाई देबी काइल बेटवा पढ़े जाइत तोर ट्रेन बैठावी देही बस ऑर्डर ऊपर कहले तही शीशा उड़ावल 50 गो रुपया तो 5 रुपया दे पी। अब रोहन जो है उसका बेटा जो है वो जाने लगता है कहीं पढ़ने के लिए, तो वो बस उसे पैसा देता है 50 रुपया। रोहन उबी गेल रहे जमींदार घर एक फाइद इरादा तहीन मोहन टोकल का करी लागल रोहन कहा रहे गेल का सोचे लगल। मोहन के टोकल से कछी जैसे सोहन कर नींद टूटले हम तो एखनोक कोहे काम करे लागल हो हमर मेहरारू आर हमर छौआ पोता आर जोगाड़ी रहे ललथिन कखनु कखनु आपन पेटेक जोगाड़ करे सूरज बाबू आर ओकर घरेक लागले निजूर बेचाय हिंदे हिंदे मर मजदूरी कर के घर चलावे लगलथुन। रोहन फुकुर चुप मई गेल एखन तही रोहन पूरे उदास रहि गेल ओकर भीतरे जैसन जागे हेल मगुर दुरुपियो कादोर कर विकास तनी देर आगुओ तो काम ले छुट्टी हेल आगू बगल के घर दुकाने रहे गिलास दू गिलास लागल रहे मुँह ले गरम आह हेलिक मगुर मोहन का कहल थी। अब वो फिर से कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बेचारे और मैं भी किसी तरह मजदूरी करके अपने घर चलाता हूँ, किसी तरह 2 वक्त का रोटी खाता हूँ और तुम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हो और 50 रुपया भी दे रहे। मगर मोहन के तो कहले हेलिक कहले रोहन सवाल ऊपर सवाल लादी रहली तोय लांबे गाछतर रहे बोर गाछ धुरे धुरे ले फरस बरल छहियर देखी ओकर सोब रकम कर सावेद चलिक
नजदीको ले और दूर। अब रोहन कहता है कि तुम्हारे लिए तो सब अच्छा ही है, दूर से अच्छा। तोय इधर इधर बुद्ध ज्ञान सीखले, जहाँ ठकराई बेईमानी आर शोषण करे तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। अब वो सोचता है कि उसका जो दोस्त है वो कहाँ कहाँ जा कर के बहुत चीजें सीखा है, इसलिए वो अपने परिवार को मैनेज कर पा। उठन बैठन खान पान सुतल जगह हुए एगो छोट मोट फकरक डाइर पात झुकले निहरले छाऊ तरे बोढ़ हेल ही ओकर दोहाली आर ओकर रे कृपान से आइछन हम सान ले चले भले आर रहे पारलक ही ओखिन हमरा ई बुधारी में एतना मेहनत कमाले काम करले सिखावले बुढ़ौरी में जवान कर जोश जगावले और उनकर शिक्षा दान से आइछन हम खुश। अब मोहन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, कि मैं अच्छे आदमियों के साथ उठता बैठता हूँ, पर वो लोग ही मुझे इस बुढ़ापे में मेरे अंदर जोश भरते हैं, और देखो मैं कितना काम करता हूँ। बड़ी देरी से रोहन मोहन कर पारक भाषण सुनल। अब ओहो भूखे पैलक अखन लागल, आखिर पूछे बैठल कौन गाछक बात कर हे मोहन तुई भुरझाई ले कर। अब दोस्तों बहुत देर से रोहन जो है मोहन की बातें सुन रहा था और अचानक बोल उठा कि तुम कहना क्या चाहते हो। मोहन हंसी उठल आर कहल, का तोय ना जानी नमछिया देव नारायण चौधरी के। हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी, सीधे सीधे मास्टर जी। मोहन उपहास कर। अब मोहन की इस बात को सुन करके मोहन हंस उठता है और कहता है, क्या रोहन तुम ये सब नहीं जानते कि कौन है चौधरी नारायण सिंह। हाँ वही ना गुरुजी हैं हमारे। हाँ ओहे ओहे गुरुजी, ओहे मास्टर जी, ओहे मास्टर जी देवा चौधरी, ओहे हमर गुरु, ओहे हमर छौ ओखर छैहर। हम जखमिल भूलगिल पनगिली जवान हेली आर बूढ़ो हुई गेल। हमार छौआक पुता ओकर छैहर पढ़ल आ लिखल एखन आपन आपन काम कएले हथिन। ओखिन आपन आपन कर कथ हमहू आपन जे लागल ही से करत हो। मगुर सीखे ही शांति हे मोहन समझौले बदल सुख शांति आर ताकिन उनकर दिल ही लागल। अब वो कहता, हाँ 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 हमारे गुरुजी ना मास्टर जी जो चौधरी जी हैं, उन्हीं के छाँव में तो मैं जवान हुआ, बड़ा हुआ और बूढ़ा भी हो गया हूँ। मेरे बच्चे भी वहीं पे काम करते थे और शांति से हमारी जिंदगी बीत रही। काम कर ले थकान नी आवे है। साइज एक गिलास गरम गरम दूध ले पियली। मोद दारू हड़िया आसमाय खाले काम नासे है। नाम नासे है सबू नसे है सेले एकर सेवा हम नाहिए करली। अब वो कहता है कि मैं इतना सक्सेसफुल इसलिए हूँ कि मैंने कभी भी कुछ भी गलत चीज़ नहीं पी। शाम को सिर्फ गरम गरम दूध पीता हूँ और अपने काम में लगता हूँ। ना मैंने आज तक दारू पिया है और ना ही हड़ियाँ। हड़ियाँ दारू की ही तरह होता है दोस्तों, उसको मटका में बनाया जाता है, चावल का दारू को कहते हैं हड़ियाँ। तो उसका सेवन भी उसने नहीं किया, ना ही किसी नशे का वो पदार्थ खाया, इसलिए वो आज इतना सक्सेसफुल। बिहो शादी छठी छेवले में नाही कर सरकारी शोभ हलथुन मगुर हम घरे दारू मोद नाई चलवलू।
अगले बगल परी एक दूगो के छोड़ी के शोभे पैथन जुबाबे करलथिन बेचो करलथिन मकलो माझे माझे झगड़ा झगड़ट सब कर सिपाही आवैत जाइत रहलथिन। ओखिन के साभे मोहन सेले ओखर तोर तरी हथ। मोहन आप घरे दुआरे हाल सुनावे लागल बोलैत बोलैत मुँह बंधे लागलक तखन तनी देर खातिर चुप हुई। मोहन आगे भी कहता है, मैं किसी त्योहार में भी नहीं नशा वगैरह करता हूँ। बहुत लोग नशा करते हैं और उसके बाद झगड़ते हैं और उसके बाद पुलिस आता है उनके घर से पकड़कर उन्हें ले जाता है। पर मैं कभी ये सब गलत काम नहीं किया। और इतना बोल रहा था कि उसका एक बार मुंह चुप हो जाता, दर्द होने लगता और वो चुप हो जाता। रोहन उठी के खड़ा हुई गेल। चाल भाई, बड़ी जोर भूख लगी गेल है। हाँ चाल, हमरो पेट भूसा कूदे लागल। हाथ पेट गड़बड़ाई लागल है। मोहन उठी गेल। एहे परक एगो ताड़ी ओली पार है जाहिल। ताड़ी ओहे के देही के रोहन पूछले, कछु बचल हछुन हाओ। रोहन उठता और कहता है कि चलो भाई, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, जल्दी चलो, मेरे पेट में मूसा कूद रहा है, यानी कि चूहा कूद रहा है, जल्दी भागो यहाँ से। अब इसके बाद वहां से एक ताड़ी वाली पार होने लगती। ताड़ी, वो ताड़ का जो पेड़ होता है दोस्तों, उसका रस निकाल के रखा जाता है, उसे ही ताड़ी कहते हैं। तो वो ताड़ी का रस वाली जा रही थी तो वो पूछता है कि कुछ बचा हुआ है क्या, तो पिलाइए। बचले हैं कि एखन ई गावेक शुरू काहे करले हियो। ताड़ी ओखन बोलल दे एकाउद गिलास तनी पियाई मेटवाई। रोहन ताड़ी ओहे के हकावले। रोहन सटसटाई के दू गिलास ताड़ी सिड़ोक गेल। तनी में मोहन के पियास लागल रहिल। ओहे मैन बाबू, एथ गिलास पानी हाउ तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लागल। ताड़ी ओली बोले, बाबा हमर ठीन बेस पानी तो दुयो चार गिलास है, एक गिलास पानी ले बीसे नी पारली। ताड़ी हाउ जितना पारलक पी, हाथ धोवे पानी एक बाल्टी है, गोल का चाहिए। अब रोहन जो उस ताड़ी वाली को बुलाता, वो दो गिलास एकदम सड़क जाता है, जल्दी से पी जाता है दोस्तों। और बोलता और देते जाओ। तभी मोहन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है तो दे दो, मैं ये सब नहीं पीता। तब ताड़ी वाली कहती है, मेरे पास पानी तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा मोड़ा है वो मेरे ही लिए है, ताड़ी पीना है तो बताइए। बाबू हमरा एक गिलास पानी दे, हमरा मजूर हो, बदले में तोय एगो दाम ले ले ताऊ मगुर त तू गिलास पानी पिलाओ। मोहन परेख से ताड़ी ओहे के बोले फुसावल। दौल संगे दू गिलास पी के खत्म जुड़वले। रोहन ताड़ी आर मोहन पानी पीके तोड़ ओहे जेहर मेहनत पानी दाम नी है, दोहियो एकर बढ़ई घुसले। भूख पियल तानी देर खातिर मेटावले इबरे देह। अब रोहन और मोहन दोनों अपनी प्यासे बुझा लेते हैं, दो दो पानी गिलास पानी पी करके। और दो गिलास रोहन ताड़ी पीता है और मोहन बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा पर पिला दीजिए, तो वो दो गिलास पिला देती है, उसका भी प्यास बुझ जाता। इमली गाछे तरे दुयो निंदाय गेल। नींद टूटलिए तखन सोई 5 बज गेले। मोहन रोहन के चौलवले, चाल गोइत आब हम घर देहिरी हेले पूत अंदासो में पड़ी जात। देहुली खाई नी गेल ही सेल। अब वो लोग की प्यास तो मिट चुकी थी तो वो इमली के पेड़ के नीचे छांव में सो जाते हैं। दोनों को जब नींद उठती है तब वो 5 बज चुके होते हैं और वो अपने घर को चलने लगते हैं। ठीक कहे हैं गोतिया रोहन, दोहराउल दुयो एक घूटेक
जाइत भाई रहल मगुर रहे दोसर दोसर टोला में। मोहन आर सोहन दुयो उठी के चल, दुयो ठींगे ठीपे एखन नी आयल रहली। ठहरे में एगो सवारेक दारू दोकान रही। महुडो माने बाथर टोलाक छौवेक ठीक रोहले ताखिर बिस्कुट दालमोट लेलथुन बघेर रहे पानी भीतर गरम गरम पकौड़ी आर आलछू घुसे पिए छावेक रहेल दारू पिए खातिर। अब मोहन और सोहन दोनों आगे बढ़ते और बतियाते हैं कि हम लोग दोनों हैं तो एक जात भाई के, लेकिन हम लोग दोनों अलग अलग में रहते हैं। मतलब वो लोग दूर दूर रहा करते थे और दोनों का जो घर था वो दूर था। दारू का दुकान आ जाता, वो दारू खरीदने लगता और उसके लिए चखना खरीदता है। पर दूसरा दोस्त जो मोहन रोहन होता है, वो अपने लिए घर के लिए बिस्कुट दाल वगैरह खरीद कर ले जाता। छकन साव कर बहरेल छोट मगुर भीतर ले बोड़ कारबार रही। बिस्कुट नमकीन घूस पकौड़ी आलू चाप दारू मोद आर जे कारबारेक रहिल से तो रहबे कलथिन। महाजिनोक कारोबार रहल सूद बट्टा में इरबी गरीब पाछर उधर सोभ चले। गाँवे देखी छोट मगुर कारबर बड़ी बोड़ रही। एक छहियर जहर ठीन पकड़ तहर वार नाय रही। अब उस दुकान में सब कुछ मिलता था और उस दुकान से वो सब खरीदता और वो उस दुकान से दारू खरीदता है। दोनों अपने अच्छे अच्छे छहियर को दिखाते हैं कि कैसे छाँव होती है। जैसा आप कीजिएगा वैसा ही आपकी छाँव होगी आपके बच्चों के लिए। यही इस कहानी का मोटिव। जखन मोहन आर सोहन चाउर साबल दुकान ठीन पहुँचले ऊ बछड़े में रोहन कर स्वभाव तो जानत हल। मगुर मोहन के ओकर संगे देखी के मजाक कर के हंसल। मोहन हाव हो बैठले दारू नाय पीबे पीबे पकौड़ी तू चरवो खा। अब मोहन को रोहन के साथ देख करके वो लोग सोचते हैं कि लगता है रोहन भी ऐसा ही हो गया है। तो वो लोग उसे दारू का ऑफर करते हैं और चूरन वगैरह पकौड़ी देते और कहते हैं खा। मोहन ना चाहलथुन ठीने गइल रोहन ठठुआई मन ना रहुली। मोहन बाका बेचा बैठे गेल। रोहन बैठल भूखल तो रहबे करथिन सेले पकौड़ी आर आलू चाप खाय लगल। मोहन संगे रोहन खाइल खाइल पाछे जखन मोहन छहिन साव के पास दिये लागलथिन छहिन साव बोलल, "अइछन पहिले छिन तोय हमर दोकान खाय ले, तोर पास पैसा नी लागू, आइधरो कइध्र खाए तहर पैसा ले।" अब मोहन के साथ रोहन और वो लोग कुछ आलू चॉप वगैरह खाने लगता है। वो तो दारू पिएगा नहीं, तो आलू चॉप वगैरह जो चखना होता है वो खाने लगता है और चुपचाप वहाँ बैठकर दुकान में पैसा देने लगता है। तो वो कहता है तुम तो कुछ पिए भी नहीं, तुमसे कैसे पैसे लूँ, और पहली बार भी। ना, ई तो नाय हो सके है। हम तोर दुकाने गेली हउल तोर ओकर दाम दिए हमर कर्तव्य है। हम तोर मेहनत लेखी आइल, जेदरा मेहनत तखनी दी सेवा सरतल। अब वो कहता है कि ये तो नहीं हो सकता, आप यहाँ पे मेहनत किए हैं तो आपको मेरा पैसा देना बनता है, तो मैं तो पैसा दूंगा। आपके मैंने आलू चॉप वगैरह खाए हैं तो उसके पैसे लेवऊ आई छन नाय आर मोहन पैसा दइल निकाले रोहन निकाले दवलो चलक। रोहन पूछले मोहन से, पैसा नी मांगी हौ आर नी लाय खोजे हौ तो काहे देही हम अचानक में पड़ी।
बोका एतनो नाय बूझे पारलै हूँ हमरे लाभ दइके फसवले खोजे हे पछवले जो बिना कारण हौल किछया बनवेले चाहे। हिचकिचाई गेर बाद में उधारे पुधारे दिए शुरू करतब पिए पावे ले जोर मारतव आम चौकोना भासे फेकर चाउर हम एक एकतन बुड़बक नागी की एतनो नी बुझली खैर जायल दे चल आपन आपन घर हमीन के देही पहुँचेल गेल और दुयो डह। अब मोहन सोहन से कहता है कि देखो पैसा की बात नहीं, हम दे देंगे, रहने दो, तुम पिएगा तो बोलो। वो बोलता है नहीं, मैं पीऊँगा नहीं और ना मैं उधारी रखूँगा, क्योंकि उधारी जो रखना है वो बढ़ता ही जाता है, इसलिए मैं कभी उधार भी नहीं रखता और ना मैं दारू। महीना दिन महीना जखन मोहन शहर ले घुरल हावे हेल ठहरे रोहन संगे भेंटवाइल। रोहन सूरज बाबू बिडियोल कर काम करी के घर जाहिल तखन मोहन पूछले रोहन का हाक चले गइलथुन, काम धाम तो ठीक। अब मोहन जो है वो शहर से वापस आता है, शहर जाता है और फिर वापस आता है तो घर वाले ने कहता है कि क्या तुम्हारा काम धाम ठीक चल। हाँ गोतिया, पहले से अच्छा ही अब हमुनदारे काम हुई गेल, काम कहिले ढेरा के दाम लेही ठेहरा दारुओ माधे कम है गईल कहियो कहियो पिए नाय पिए से नाय मगुर पावे पैर में संतोष करी। दिन भर काम करली तार मजूर सुल्तान छौवक पोतक नाके सीखे काम काज करौलथे बातें चिंता मोहन और रोहन डीहा धारी आइग। रोहन के मन छैहर के हाला हुकुम भइले ऊ कहे उठल मोहन आइछे तोर गुरुजी संगे तनी हऊ बैठल। अब जो उसको पूछता है दोस्तों, वो उसका गोतिया होता है, तो वो जवाब देता है हाँ मेरा काम काज ठीक चल रहा है, पर मैं अब जहाँ पे तुम बैठा करते थे और अच्छी अच्छी बातें सीखते हो मैं भी वहीं बैठूंगा और तुम्हारी जैसा ही मैं दारू को दूर रख। हाँ चल कोनो राउट नाई हाउ हाउ जानेक मोहन जवाब देही दुअलियो देवा देवनारायण चौधरी घर पहुँच गेल तनी में देवनारायण चौधरी तखन घरक पाछरे बैठ के बैठाए। नजीके जायक मोहन गोड़ लागलक और कहले प्रणाम गुरुजी। रोहन प्रणाम करल औ बैठ बैठ रोहन अइछन कैसे हिंदे डहरे भुलाए गेल देवनारायण चौधरी के अइसनी आछर मन गइल मोहन संगे बोलेत बतियाए और। अब मोहन और सोहन चले जाते हैं और मोहन जो है वो चौधरी नारायण सिंह के घर जाता है और कहता है प्रणाम गुरुजी। अब चौधरी नारायण सिंह भी कहते हैं बैठो, कैसे आना हुआ, बैठो बैठो, कैसे हो रोहन। चौधरी जी कहते हैं और कैसी याद आई मेरी, कैसे भूल भट गए, कैसे मेरे घर का रास्ता मिला। तब रोहन कहता है बस गुरुजी आपकी याद आई और आपके पास चले आए, आपसे मिलने के लिए मन विचलित हो रहा था। तोहर ठीने डइर निकल तोर संगे भेंटो नी रहे कोनो ओखेन कामो नाय। रोहन हंसियो कर के अब रोहन कहता है कि क्या आपके पास आने के लिए कोई काम होना जरूरी है गुरुजी। और यह कहकर उनका बात आगे बढ़ता है। आगे की कहानी दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। यह पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। तो क्या होता है गुरुजी यानी कि देवनारायण चौधरी और रोहन के बीच बातचीत क्या आगे बढ़ेगी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ये पार्ट आपको भी लग रहा होगा काफ़ी लंबा हो गया, 40 मिनट का हो गया है दोस्तों। तो इसके आगे हम नेक्स्ट स्टोरी में जानेंगे कि आखिर क्या हुआ देवनारायण चौधरी के घर में रोहन गया तो।
तब तक के लिए दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों लाइक किए करें और कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि हमें आगे ये कहानी बढ़ानी है कि नहीं। हम मिलेंगे आपसे पार्ट 2 छैहर में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट स्टोरी में दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में, इसकी छैहर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए